आखिरी 30 दिन है तुम्हारे लिए। इन 30 दिन के अंदर ना दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट जो कि अपनी डेट शीट देखकर डर गए होंगे, इनको ये लग रहा होगा कि डेट शीट तो आ गई है, टाइम तो है नहीं, अब क्या करना, अब तो मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो कि डेट शीट जब से आई है ना तब से उसको डेली देखकर ये सोचते हैं कि अब हम ऐसी पढ़ाई करेंगे हर रोज की उन दुनिया वालों को गलत प्रूव करके दिखाएंगे और आखिरी 30 दिन के अंदर एक बेस्ट प्लान के साथ 95% को स्कोर करके दिखाएंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं आखिरी के 30 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, जब से डेट शीट आई है डर लग रहा है ना कि 15 तारीख से हमारे एग्जाम है और इतने पास आ गए एग्जाम, अब करना कैसे है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और भैया आप ये बोल रहे हो 30 दिन है, अरे 30 दिन ही बचे हैं भाई, और इन 30 दिन में अगर तुम बढ़िया प्लान के साथ काम नहीं करते ना, मैं सच बता रहा हूं देरी हो जाएगी। बट हाँ, समय है, इन 30 दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक प्लान बता रहा हूं, आंख बंद करके इसको फॉलो करना, अगर कर लिया ना, मेरी गारंटी है, प्रशांत भैया की गारंटी है, नंबर नहीं कटेंगे। देखो, अभी के समय पर 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, तो मुझे कमेंट में भी बताना तुम किस प्रकार के स्टूडेंट हो। एक वो स्टूडेंट होंगे जिनका 0 से 50% सिलेबस कंप्लीट है, यानी 50% से भी कम सिलेबस हुआ है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका 50 to 90% सिलेबस हो चुका होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अभी तो आप मुझे कमेंट में बता दो आप कौन से स्टूडेंट हो, स्टूडेंट 1, 2 या फिर 3। अब देखो, इन तीनों स्टूडेंट्स को ना एक चीज फोकस करनी है। फोकस क्या करना है, जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है ना, उनको तो ज्यादा चैप्टर्स को पढ़ने पे फोकस करना है, और जिनका सिलेबस हो चुका है उनको अपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली देना है और रिवीजन करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाया ना, मैं सच बता रहा हूं, प्री बोर्ड्स देने जाओ बट उसको सीरियसली मत लेना। प्री बोर्ड के नंबर देके ना डिप्रेशन में मत आ जाना, डरना मत, क्योंकि वो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आज तुम्हें उन नंबर को इंक्रीज करने के हैक भी लेकर आए, बहुत सारी चीजें ध्यान से सुनना। देखो, अब बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सिंपल सी बात है, 15 तारीख को हमारा है एग्जाम पहला इंग्लिश का। कब है हमारा? 15 फेब को। सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए? सिलेबस खत्म होना चाहिए 31 जनवरी तक। यानी चाहे तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, जनवरी के स्टार्टिंग में देख रहे हो, या फिर दिसंबर के एंड में देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने सिलेबस को जब से भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो और 31 जनवरी तक खत्म करना है, मतलब करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं 1 महीना बचा है, बस 1 महीना। क्यों 31 जनवरी तक? क्यों? 15 तारीख से तो एग्जाम है। अब ये जो बीच के ये जो आपके जो 14-15 दिन है ना, इसके अंदर आपको रिवीजन करना है। ये जो 14-15 दिन होते हैं ना, बहुत स्पेशल होते हैं। इसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो कभी और किसी वीडियो में बात करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 31 जनवरी है इस तक सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। रिवीजन की बात तो कर लेंगे, बट सिलेबस कैसे कंप्लीट करें वही तो समझ नहीं आ रहा है। अब मैं कुछ ऐसी चीज तुम्हारे लिए बनाकर आया हूं ना यार, एक ऐसी चीज, एक ऐसा सरप्राइज जिससे कि तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आज, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला और सिंपल स्टेप हर वीडियो में बताता हूं, अभी के समय पर अपने चैप्टर्स को 3 भागों में तोड़ लेना है। वो चैप्टर जो कि कर रखे हैं, वो चैप्टर जो कि थोड़े बहुत करें, वो चैप्टर जो कि बिल्कुल नहीं करें। अब जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल आते हैं ना, जो तुम कर चुके हो, उनको तो हाथ भी मत लगाना। बेवकूफी क्या होती है ना हमारी, कि हम मान लो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो मुझे आता है, बट क्योंकि वो मुझे आता है तो बार बार मैं उसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूं, जबकि कोई जरूरत नहीं है। अब के समय पर जो चैप्टर आते हैं ना, उनको हाथ मत लगाना, अगले 1 महीने तक याद कर लो इस बात को। अगली चीज, जो नहीं आता वो और जो तुम्हें पार्शियली आता है, ये दोनों तुम्हारी प्रायोरिटी है। अब सारा ध्यान यहां पर होना चाहिए, एकदम फोकस तुम्हें यहां पर लगाना है। पढ़ना कैसे, एक एक करके हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के अंदर आपके पेपर में 4 दिन का गैप है। 4 दिन का गैप कोई ज्यादा नहीं होता। 4 दिन के अंदर तुम सिर्फ रिवीजन ही कर पाओगे, और वो भी बड़ी फास्ट तरीके से, वो मैं तुम्हारी करवा दूंगा। बट बहुत मुश्किल है 4 दिन के अंदर सिलेबस को पढ़ के रिवाइज करना। इस वजह से साइंस पे अभी से फोकस करना स्टार्ट करना है तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है, तुम्हें नोट्स या फिर वन शॉट को फॉलो करना है। मैं बार बार बोलता हूं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर मत देखना, सिलेबस अब नहीं हो पाएगा। रियलिटी है, या तो तुमने नोट्स बना रखे होंगे, नहीं बनाए ना नोट्स, मैं हूं ना भाई, प्रशांत भैया खड़े हैं यहाँ पर, अभी दिखाऊंगा तुम्हें इंडिया के बेस्ट नोट्स, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक सैंपल पेपर लगा लो, बस एक सैंपल पेपर बोल रहा हूं, बस एक। क्या बोल रहा हूं मैं, हमें 31 जनवरी तक सिलेबस खत्म करना है। उसमें हम या तो वन शॉट या तो नोट्स को फॉलो करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और एक सैंपल पेपर लगाएंगे। एक सैंपल पेपर क्यों? हमारी प्रैक्टिस के लिए, बस इतना काम करना है। आगे सैंपल पेपर कब सॉल्व करने? 31 जनवरी के बाद, वो जो 15 दिन ना उधर सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब भैया ये नोट्स क्या है, थोड़ी सी मदद कर दो। देखो, इंडिया के बेस्ट नोट्स बना चुका हूं साइंस और एसएसटी के, डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको एक्सेस करना है वो करो।
कोई पैसा नहीं लूंगा, कहीं पे कुछ डालने की जरूरत नहीं। कोई लोग तुम्हें आके बोल रहे हैं नोट्स खरीद लो, मैं बोल रहा हूं मत खरीदो, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट नोट्स दे दिए हैं। कहां से बेस्ट है, क्या है इसमें? सिंपल सी बात है, नोट्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आप ये नोट्स देख सकते हो, ये हमारे साइंस का आप नोट्स है। ऐसे ही सेम हमारा क्या है, एसएसटी के भी आपको नोट्स मिल रहे होंगे। ये आपका जैसे एसएसटी के नोट्स हैं, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सबके आपको नोट्स मिल रहे हैं। अब सबसे पहला फीचर है, इसके अंदर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, यानी हमने ना बड़े डायग्राम के तरीके से आसान भाषा में शॉर्ट एग्जांपल्स को लेते हुए एक्सप्लेन करा है। जैसे कि आपके साइंस का कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैंने देखो कितने इजीली एक्सप्लेन करा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, बहुत सिंपल से। इनमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत टीम का इफेक्ट लगा है, और टीम ने ना बहुत मेहनत लगाई है ना, मुझे मालूम है। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इससे पढ़े, और पढ़े ना फोड़ के आए, ठीक है? तो अगर या तो तुम वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, या तो तुम इन बेस्ट नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, बेस्ट तरीका क्या होगा, तुम लेक्चर खोल के बैठो, इन नोट्स के प्रिंट आउट ले लो, इन नोट्स के प्रिंट आउट ले लो, लेक्चर में देखते जा रहे हो, इन नोट्स में अंडरलाइन करते जा रहे हो, बस इतना करो। लिखने में आप समय व्यर्थ नहीं करना। अगली चीज देखना, हमारे नोट्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू सब मिल जाएंगे। तो जो पीवाईक्यू वाली प्रॉब्लम है ना कि पीवाईक्यू के लिए अलग किताब के, नहीं, मत लो, बस सैंपल पेपर के लिए बुक ले लेना, वो इंपॉर्टेंट होती है। आप ये सारी चीजें नोट्स में दे रहा हूं यार, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं, और फिर तुम बोलते हो कि भैया हमारे लिए कुछ नहीं करते। स्टूडेंट्स बोलते हैं पेड बैच लाते हैं, पेड बैच के बाद फ्री कंटेंट भी लाता हूं मैं तुम्हारे लिए, और ये वादा है हर बार लाऊंगा, ठीक है? अगली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डायग्राम, मैप्स, सब कुछ, एवरीथिंग इन द नोट्स। पर ये नोट्स बड़े नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा भैया 50 पन्ने के नोट्स, स्मॉल है। हर चैप्टर 12 पेजेस के आसपास का मिलेगा तुम्हें, शॉर्ट नोट्स हैं, 10-12 पेजेस का भी, सो कुछ 7-8 पेजेस के भी हैं, एकदम शॉर्ट क्रिस्प नोट्स तुम्हारे लिए काम आने वाले हैं, ठीक है? तो ये तो होगी नोट्स की बात। अब आगे बात करते हैं, साइंस स्ट्रैटेजी समझ आ गई। एसएसटी की जो स्ट्रैटेजी है वो भी एकदम सेम है। आपको 4 दिन का एसएसटी में गैप मिल रहा है। 4 दिन का साफ मतलब है कि ज्यादा गैप नहीं है, आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा इस गैप के अंदर, तो एसएसटी को भी अभी से स्ट्रॉन्ग कर लेना। एसएसटी के अंदर क्या करना है, सेम चीज है, या तो तुम वन शॉट खोलो और नोट्स खोलो, नोट्स हाथ में रखे, वन शॉट चला दी, और नोट्स में क्या करते जा रहे हो, अंडरलाइन करते जा रहे हो अपने नोट्स में, है ना? ये जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाया, बस इतना काम कर देना। इसी नोट्स के अंदर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, बट अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक सैंपल पेपर, बस एक लगाना है, अभी ज्यादा सैंपल पेपर नहीं लगाने, अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो। अगला देखते हैं, अगला आ जाता है मैथ्स। देखो मैथ्स के अंदर ना बहुत छुट्टी मिल रही है तुम्हें, बहुत सारा गैप मिल रहा है। मैथ के एग्जाम में शायद आपके 9-10 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैथ्स को ना अभी आप हल्का सा लाइटली लेने की गलती मत करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब छुट्टियां ज्यादा होती है ना तो पेपर थोड़ा सा टफ होता है, समझो इस बात को। इसलिए मैथ के पेपर में थोड़ा टफ आ सकता है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। पहली चीज क्या है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, बाकी किताबों को छोड़ो। लोग बोल रहे हैं ऑडिशन में करो, अगर मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, बस। उसके अलावा एक सैंपल पेपर, इतना कर दोगे ना, इतना कर दोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मैथ के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी करो। और एक टिप मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक पे काम करना अभी से स्टार्ट करो। जब एग्जाम में प्रेशर आएगा ना तो कैलकुलेशन में गलतियां होंगी, वो गलतियां नहीं होने देनी हमें। तो अभी से हम मैथ के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई गलती की चांस ही ना बने, है ना? मान लो 10 सवाल है तो 10 के 10 सवाल प्रैक्टिस करो। ये मत देखा करो मैथ में हम क्या गलती करते हैं, देखते हैं अच्छा ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे, नहीं, ये नहीं करना, ये गलती है। पूरा सॉल्व करो मैथ के क्वेश्चन, लास्ट तक वैल्यू तक आंसर निकालनी है, ठीक है? आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी का पेपर तो तुम्हारा 15 तारीख को सबसे पहला पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर तो आपका सबसे पहला पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर की तो आप तैयारी कर ही लोगे। बट ये जो हिंदी का पेपर है ना, इसमें आपको केवल 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो हिंदी को प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि बहुत सारी मैंने ऐसी स्टोरीज देखी हैं जिसमें बच्चे एसएसटी मैथ साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बट हिंदी इंग्लिश को नेग्लेक्ट करते हैं और मार्क्स कम रह जाते हैं। तो इस वजह से ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पढ़ना कैसे है, अभी क्या करो तुम, 31 जनवरी तक तुम्हें क्या करना है, वीडियो समरी देखनी है। वीडियो समरी आती है ना यूट्यूब पे, वो देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस क्या, आंसर लिख लिख के ट्राई करो। दूसरी चीज क्या, वो जो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन होता है ना, लेटर वगैरह, वो सब लिखने की ट्राई करते चलो। ग्रामर को हाथ मत लगाओ, ग्रामर लास्ट के टाइम में जब 31 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, ग्रामर हम तब कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं होती ग्रामर। 2 चीजों पे काम करनी है, वीडियो समरी, क्वेश्चन, और लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश हिंदी के अंदर अगर तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, नंबर नहीं बना पाओगे, ये भी बहुत बड़ी रियलिटी है। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, वो सोचते हैं अच्छा हिंदी इंग्लिश है, वीडियो समरी देखी, क्वेश्चन देखे, सब आ गया, हमें तो नहीं आया सब। मैं बोल रहा हूं फिर हिंदी इंग्लिश में नंबर कम रह जाएंगे, लिखना स्टार्ट करो।
हिंदी स्पेशली बच्चों को आजकल लिखनी नहीं आती है, लिखना स्टार्ट करो, या फिर संस्कृत है जो भी है तुम्हारे, लिखना स्टार्ट करो। जब तक लिखोगे नहीं प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और राइटिंग सेक्शन जो होता है अपना, वो भी लेटर वगैरह वो सब भी, पत्र वो सब लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थी ना पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी जिसके अंदर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी सब कवर होगा। 30 दिन बचे हैं दोस्त, ये 30 दिन ना ये डिसाइड करेंगे कि तुम कितने अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। और केवल मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, अगर रियलिटी बताऊं ना तो सोसाइटी के अंदर तुम्हारी औकात डिसाइड करेंगे ये मार्क्स। क्योंकि ना जज किया जाता है लोगों को कि तेरे कितने मार्क्स थे, तेरे कितने मार्क्स थे। तो अगर औकात बनानी है ना, लग जाओ, खड़े हो जाओ। 30 दिन का प्लानर दे दिया है, 30 दिन के बाद फिर प्लानर लेकर आऊंगा कि 31 जनवरी के बाद क्या करना है। अभी इसको फॉलो करो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।